वो एक हाँ। वो होना चाहिए। बेसिकली दैट शुड बी ए एनर्जी जिसमें हम राइट। लार्जर फॉर्मेट में उसको यदि हम कैप्चर करेंगे तो उससे फ़ायदा निकलेगा। ये हमारा हमेशा यस। सोच और चिंतन रहा है, क्योंकि आप जो है रीच आउट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा लोगों को, राइट। राइट। जैसे राइट। नाउ जो हम आप बात कर रहे हैं, ये अब रिकॉर्ड हो रही है और इट हम्म। विल बी अभी 10 मिनट में ये रिले भी हो जाएगी, राइट। राइट, नो इशू सर। तो इसका जो पीछे सोच ये है कि देखो दो हम्म। तरीके हैं। एक हम्म। होता है जहां आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, राइट। तो राइट सर। सोशल मीडिया में आप क्या कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ऐप। ऐप आपको एक बहुत राइट। पावरफुल तरीका दे रहा है जिसमें आप अपनी लिंक से लोगों को जोड़ सकते हैं, राइट। राइट सर। तो उसमें जैसे आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे और उसमें नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, और पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सअप, राइट। और राइट। आई प्रिज्यूम के उसे उसका सबसे पहले यूज करना चाहिए, राइट। और उसमें राइट। मेरा मानना है कि एक हम अपना डिटेल मैसेज बनाएं, जो उन्होंने कचरा वो मैसेज लिखा हुआ है कि नाउ क्राइम फ्री भारत हैज़ लॉन्च दिस ऐप एंड दिस दैट, उसको हटा दिया जाए। उसकी जी। जगह हम लिखें कि अपराध मुक्त भारत मिशन के 21 लक्ष्यों से हम और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है, मैं लिंक भेज रहा हूं, इस लिंक के माध्यम से आप जुड़ें। तो फिर जी। उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया लिख दें कि इस लिंक को क्लिक करने पर आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें, अपना राइट। फ़ोटो डालें, अपने बारे में विस्तार से लिखें, और अपना एरिया पिन कोड डालकर जब आप उसे सबमिट करेंगे तो आप अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य बन चुके होंगे। और अपराध मुक्त भारत मिशन जो है का ऐप आपको तत्काल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देता है, और वो आइडेंटिटी कार्ड आपको अपने ही ऐप में प्रोफाइल पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा, राइट। जी। यदि जी। हम इस तरीके से पर्सनलाइज मैसेज भेजेंगे जिसमें नीचे जैसे हमारा नाम लिखा हुआ था, हमने अपना एक मैसेज दिया था आपको, उसी तरीके का आप अपना पर्सनलाइज मैसेज अपनी भाषा में बनाएंगे, और उस पर्सनलाइज मैसेज को जब आप डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर भी डालिए, राइट। आप एक जी। बार में 5 लोगों को ये भेज सकते हैं। कितने लोगों को? 5 लोगों को। 5 लोगों को। ये व्हाट्सअप का फीचर है, ये ऐप का फीचर नहीं है, क्योंकि व्हाट्सअप ने लिमिट किया हुआ है कि एक बार में आप 5 लोगों को भेज सकते हैं उसको। जी। तो उसमें जो है आप पाँच पाँच करके जितने भी लोग हों, 10,000, 5,000, 200, 500, जितने भी हों आपके, उनको आप भेज जी। दीजिए, ठीक है ना। जी फिर सर। इसके बाद आप लिस्ट, अपनी एक लिस्ट बनाइए कि जिन लोगों को आपने भेजा है उनमें से कौन ऐसे लोग हैं जो आपसे सीधे जुड़े हुए हैं और जो आपकी अनुशंसा के आधार पर क्राइम फ्री भारत मिशन से शपथ पूर्वक जुड़ना चाहेंगे, राइट। जी। फिर उनसे 1 to 1 करके बात करिए। आप जो है अपने जी। समय को बचाने के लिए उनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी ले सकते हैं यदि वो आपसे दूर हैं तो, ठीक है ना। जी। जी। तो इस तरीके से आप 5, 6, 8 लोगों को एक प्रयास में आप ऊर्जाकृत करके जोड़ के और उनको बना सकते हैं, राइट। जी दूसरी सर। चीज़ जो जी। आप कह रहे हैं, जैसे अभी आप भोपाल पधारे हुए हैं, तो आप जी। जो है किसी को जहाँ पे भी जाना चाहते हैं उसमें अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करिए। तो जी। मैक्सिमाइज करने से यहाँ हमारा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि यदि आप 1 to 1 करेंगे तो इतने सारे लोगों में जाने में आपको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगी। तो जैसे मान लो आप राइट। आप जो है बाहर रहते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप आए हुए हैं, तो अपने व्यक्ति से आप ये हम्म। कह सकते हैं कि साहब हम आपके यहाँ पे आए, हम आए हुए हैं, आपके साथ चाय पियेंगे, और एक हमने अपराध मुक्त भारत मिशन से हम जुड़े हैं,
जिसके 21 लक्ष्यों से हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो कैन यू प्लीज़ इनवाइट अवर फ्रेंड्स आल्सो, जो आसपास के कुछ लोगों को इनवाइट कर लेंगे तो उनसे भी बातचीत हो जाएगी। तो 2 4 5 यस। लोगों को जिनको भी वो इनवाइट कर लेगा, या उसके ही परिवार के सभी सदस्यों को बैठ के फिर हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, तब तक हमें क्राइम फ्री भारत के वो वीडियो जो आपकी आत्मा को टच कर रहे हैं उन्हें पहचान करके डाउनलोड कर लेना चाहिए, और उन वीडियो को फिर साथ में देखेंगे तो जो है मैथिली शरण गुप्त की भाषा में पूरी बात की समझाइश होगी, राइट, उससे राइट। असर पड़ेगा, राइट। फिर क्या जी। करना चाहिए, एक डायरी साथ में रखना चाहिए, सामने वाले से पूछिए कि आपने इसे सुना, अब आप लोगों के क्या कोई प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो यदि कोई प्रश्न और जिज्ञासा बताते हैं तो उन्हें नोट करके उन्हें हमारे पास आपको भेजना चाहिए, राइट, जिससे मैं उन जी। प्रश्नों के लिए वीडियो बना के जारी कर दें, क्योंकि ऐसे दिमाग किसी दूसरे के दिमाग में भी ऐसे ही सिमिलर तरीके के प्रश्न उठ रहे होंगे। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस, तो यस। हमारे वो वीडियो लोगों के प्रश्नों को जो है ना का जवाब उन तक पहुंचा देंगे, और एनर्जी भी हमारी कम लगेगी। ये बात आप समझ रहे हैं, मान रहे हैं क्या? यस सर। ओके, राइट। अब जो है इसमें आपको प्रश्न पूछना है उनसे कि भाई साहब, आप जो है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा भविष्य चाहते हैं, और यदि चाहते हैं तो आप क्या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सताए हुए हैं, और पर्दे के आगे नहीं आना चाहते हैं, पर्दे के पीछे रहेंगे? यदि आपकी सोच यह है तो आप सदस्य के रूप में शपथ ले लीजिए, और जी। शपथ के सदस्य की शपथ का जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी अवेलेबल है क्राइम फ्री भारत के अबाउट द कम्युनिटी में, उससे ले लीजिए, या हम बार बार शेयर करते रहते हैं। एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेज देंगे तो हम वो डॉक्यूमेंट आपके पास भेज देंगे। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जब आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना अपने साथ लेके जाइए। जैसे 10-10 जो है ना ले लीजिए, सदस्य के 10 जो है ना चंद्रगुप्त के ले लीजिए। तो जो कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, घबराया हुआ हूँ, सताया हुआ हूँ, वर्तमान व्यवस्था से उत्पीड़ित हूँ, और मैं पर्दे के आगे आने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं पर्दे के पीछे रहूँगा, तो पर्दे के पीछे रहने वाला सदस्य जो है वो क्राइम फ्री भारत का सदस्य है। राइट। जी। और उससे 3 जी। अपेक्षाएं हैं जो मैंने उस दिन भी आपको समझाया था। मैं चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है लिहाजा मैं इसे लोगों के कंजम्पशन के लिए रिपीट कर देता हूँ। यस सर। इसमें 3 हिस्से हैं जो बड़े आसानी से समझना चाहिए। पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि सदस्य के रूप में मैं स्वयं मैं जुड़ूंगा, अपने परिवार को जोड़ूंगा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, अपने मित्रों को जोड़ूंगा, अपने पड़ोसियों को जोड़ूंगा, अपने आसपास के युवाओं को जोड़ूंगा, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, और अपने आसपास के जो संस्थाएं हैं जिनसे हम वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ते हुए 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेता हूँ, और जिनको जी। जोड़ूंगा उनको शपथकृत भी करूंगा और संकल्पित करूंगा। ये है शपथ का सदस्य, डरे हुए सहमे हुए सदस्य की शपथ का पार्ट 1, राइट। जी। चूंकि ये सदस्य डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, सताया हुआ है, अपमानित है, लिहाजा इसे सहारे की ज़रूरत है कि नहीं है? जी बिल्कुल। तो उसको वो सहारा जो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, वो सहारा उसकी शपथ नंबर पार्ट 2 में है। तो शपथ का पार्ट 2 ये कह रहा है कि मैं जो है भारत माता की शपथ लेता हूँ कि क्राइम फ्री भारत जो है यूट्यूब चैनल को खोज कर मैं सब्सक्राइब करूँगा, और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपने हताशा, निराशा, बेबसी और डिप्रेशन को दूर करके और अपने ऊर्जा के स्तर को प्रतिदिन बढ़ाने के लिए एक वीडियो रोज़ देखूंगा। तो जब वो एक वीडियो देखेगा उससे उसको जो एनर्जी मिलेगी
तो उसकी नकारात्मकता, हताशा, निराशा दूर हो जाएगी, संभवतः उसे डूबते को तिनके का सहारा जैसा हो जाएगा। राइट। जी अब इसका पार्ट 3 है, जो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ, मैं तो डरा हुआ हूँ, मैं तो घबराया हुआ हूँ, मैं तो सताया हुआ हूँ, मैं तो जो है पर्दे के पीछे रहने वाला हूँ। लेकिन हमारे जो साथी जैसे नितिन जी हैं, यदि वो शपथ ले रहे हैं चंद्रगुप्त की और रोज़ 2 संगोष्ठी कर रहे हैं, तो हमारे ऐसे चंद्रगुप्त साथी जिन्होंने मेरिट लिस्ट में आकर अपने आप को हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित किया है, तो मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगनवेदी उद्घोष करते हुए अपने चंद्रगुप्त, अब मान लो आप चंद्रगुप्त घोषित हुए हैं नितिन, तो हमारे चंद्रगुप्त जी नितिन को जो है मैं जिताऊंगा। राइट। अब यदि अपन जो दिन निकल गया है कल का 17 तारीख की बात करें, तो मध्य प्रदेश की स्थिति में फिर वो कहता कि मैं 17 नवंबर को पोलिंग बूथ पर जाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त नितिन को जो है ना के सामने का बटन दबाऊंगा। और फिर उसमें 2 परिस्थितियां हैं, यदि आप याद करें तो मैंने कल आपको समझाई थी। एक है कि जी बटन दबाने के बाद जो स्लिप निकल रही है वो चंद्रगुप्त की ही निकल रही है। राइट। तो वो एक राइट शपथ बनाएगा कि मैं फलाना फलाना इतने, मेरा पोलिंग बूथ नंबर ये है, हमने ये अपना जो है वोट अपने चंद्रगुप्त को दिया और पेपर स्लिप भी चंद्रगुप्त की ही निकली। क्लियर। यस अब दूसरी परिस्थिति है कि जब उसने बटन दबाया और स्लिप जो है ना चंद्रगुप्त की नहीं निकली बल्कि कमल के फूल की निकली, तो जो है वो अब ये शपथ पत्र पहले उसने किसको दिया है? प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत को। राइट। अब राइट जो वो देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बूथ को। राइट। और उसमें लिखेगा मैं राइट फलाना फलाना, मैंने जो है ना इतने बज के इतने मिनट पर इस पोलिंग बूथ पर अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने को नितिन को वोट जो है ना बटन दबाया, और जो पेपर स्लिप निकली वो चंद्रगुप्त की ना निकल के कमल के फूल की निकली। इसका मतलब है कि ये ईवीएम मशीन बग्ड है। राइट। लिहाजा इस मशीन को जो है जब्त किया जाए और जिन्होंने ये गड़बड़ी की उन्हें जेल भेजा जाए और पुनर् जो है चुनाव कराया जाए। ठीक है ना। अब वो प्रिसाइडिंग राइट ऑफिसर तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन उसी को जो है वो लिख के और उसी का वीडियो बना के उसे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पर भी अपलोड करना है और टेलीग्राम ऐप पर भी मुझे भेजना है। तो जहाँ से ऐसे मैसेज आएंगे वहाँ पे क्राइम फ्री भारत मिशन का वकील जो है ना कोर्ट में खड़ा रहेगा, और एक के बाद एक तो मैसेज आते ही रहेंगे, तो वो कोर्ट से प्लीड करेगा कि आप आदेश जारी करिए कि इसमें अपराध पंजीयन हो, वो ईवीएम मशीन जब्त हो और पुनर्चुनाव की घोषणा के लिए भी चुनाव आयोग को आप आदेश दीजिए। राइट। जी तो आप जी बताइए, इस व्यवस्था के तहत हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे, और जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के गगनभेदी उद्घोष कर रहे होंगे, तो उसके पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, भाई साहब आप कर क्या रहे हैं? हाँ या नहीं? राइट पूछेंगे कि राइट नहीं पूछेंगे? यस सर और जब आप बताएंगे कि 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत आने वाला है, तो वो भी चाहे आपसे ऐप से जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों, वो जो है वो भी यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि नितिन मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा? यस और नो? बिल्कुल यस सर कहेंगे। तो अब आप बताइए, चंद्रगुप्त को जो है ना हराने वाला कोई व्यक्ति होगा? कोई नहीं नो होगा। सर कोई नहीं होगा। अब ये तो सबने अभी शपथ ली केवल डरे सहमे सदस्यों की। व्हाट अबाउट सदस्य शपथ ऑफ जो है ना चंद्रगुप्त? तो चंद्रगुप्त जो है उसे रजिस्ट्रेशन कराना है। राइट। कि मैं जो है चंद्रगुप्त बनना चाहता हूँ और इस क्षेत्र से जो है ना यदि मैं मेरिट लिस्ट में आ गया तो इन 5 क्षेत्रों में से मैं जो है ना एक क्षेत्र पे जो है खड़ा होना चाहूँगा। राइट। अब उसे जो है पहले 90 तो जोड़ना ही जोड़ना है और सुबह शाम कम से कम 2 संगोष्ठी करना है, जिसके कारण जो है वो मेरिट लिस्ट में आएगा। और मेरिट लिस्ट में यदि आ गया,
यदि हम 2024 की स्थिति में कहें कि सांसद का जो है चुनाव है, तो उसके लिए जो है यदि वो 543 की मेरिट लिस्ट में आ गया तो उसे सांसद का टिकट उसके पास खुद पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल सही। आज बताइए, वो करोड़ों रुपए खर्च करता है, चाटुकारिता करता है और एन वक्त पे उसका टिकट कट जाता है कि नहीं कट जाता है? यस। आप बताइए, इस व्यवस्था में कोई आपका टिकट काट सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कोई भी काट नहीं। सकता है, क्योंकि वो तो मेरिट पे है, आपके हाथ में यस। है। आपने मेहनत की, आपने लोगों को जोड़ा, तो मेरिट लिस्ट में आपको मालूम है कि आपने जो ना किनको जोड़ा है, और रोज उसका मेरिट लिस्ट भी निकलेगा। तो आप मुझे बताइए कि ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? नंबर वन। बिल्कुल। दूसरा, आप देखिए कि उसे लगातार लोगों को जोड़ते रहना है, और जिस दिन जो है आपकी पोलिंग हो जाएगी तब तक जो है ना आपको लगातार लोगों को जोड़ना है। और जो पोलिंग की नाइट में जो मेरिट लिस्ट बनेगी, यदि आप नंबर 1 पे आ गए राष्ट्र स्तर पे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे आप। यदि दूसरे और तीसरे नंबर पे आ गए तो उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और यदि 40-45 में आ गए तो आप मंत्री बन जाएंगे। तो आप बताइए, ये यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन नहीं हो गया, जहां सब बिल्कुल कुछ सही। आपके हाथ में है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका जो है ना चयन पक्का है। ये बताइए, ये हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो आप बताइए, इसमें ना तो कोई आपको टिकट दे सकता है, ना आपका टिकट काट सकता है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको प्रधानमंत्री बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। रोक सकता है क्या? नहीं सर। अच्छा, अब इसके ऊपर बड़े ध्यान से सुनिए कि अज्यूम करिए कि नितिन जो है लोगों को जोड़ के मंत्री बन गया, मुख्य प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है ना? और जी। नितिन को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो एक दुष्ट आदमी है, थोड़ी देर के लिए, है ना? आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना? अब आपने जानबूझ के किया, चूंकि आपने सिस्टम को समझ लिया था, तो आपने मेहनत कर ली, लेकिन आपकी नीयत खराब है। आपका 21 लक्ष्यों से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना? हालांकि जी। ऐसा मुश्किल है, जब आप सुबह शाम उन्हीं को पढ़ेंगे और उन्हीं में घुस जाएंगे तो धीरे धीरे वो आपकी आत्मा में बस जाएंगे कि नहीं बस जाएंगे? बिल्कुल सही सर। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि नहीं नहीं, वो तो सब दिखाने के लिए था, अंदर से वो व्यक्ति मैनिपुलेटेड था, किसी ने उसे स्पॉन्सर किया हुआ था, और उसने जो है ना मेहनत की, क्योंकि उसको डायरेक्शन था मेहनत करने का, और इस प्रकार जो है वो नंबर 1 पे आ गया। तो इसमें जो 21 लक्ष्यों के लिए जो मॉडल बनाए हैं, उनको ज़मीन में उतारने का इतना पावरफुल तरीका बना लिया है कि वो ज़मीन पे ना उतरें, ये नितिन के ऊपर नहीं है, वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। जानते क्यों? क्योंकि ये मॉडल पहले जो है ना एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, और 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स के तहत जो है उसमें वो चर्चा होगी, राइट? और जो सुझाव आएंगे, तो ये आप बताओ, हर रीजन में चर्चा हो रही है, तो रीजन स्पेसिफिक वेरिएशन है वो भी कैप्चर हो जाएगा, रीजन स्पेसिफिक कंसर्न भी आ जाएंगे, सुझाव भी आ जाएंगे, और उनको इनकारपोरेट करके पहली डिग्री का रिफाइनमेंट जो होगा वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की सलाह पर होगा, राइट? फिर 45 दिन तक जो है पब्लिक से डिस्कोर्स होगा, और जो पब्लिक से फीडबैक आएगी उससे सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा। और फिर जो है चंद्रगुप्त, यहाँ चंद्रगुप्त का मतलब है तब तक वो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन चुके होंगे, तो उनके भी चर्चा जो है वो विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर होगी। अब आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट के बाहर बात हो रही है और हर किसी को बोलना आवश्यक है, तो आप ये बताइए, क्या कोई इंडिविजुअल गड़बड़ी करने की स्थिति में रह जाएगा क्या? नॉट क्या? पॉसिबल। हाँ, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यदि नितिन गलवर्ड कुछ करेंगे तो जो है लोग बाग नितिन के ऊपर सड़े टमाटर फेंकेंगे। फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? जी। क्योंकि हर चीज़ पब्लिक है कि नहीं है? यस सर। लिहाजा हम जो है इन 21 लक्ष्यों के मॉडल को ज़मीन पे उतारने में सफल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस। तो सब कुछ आपके हाथ में है, ताज भी आपके हाथ में है। 21 लक्ष्यों को जमीन में उतरने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपको जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता है।
तो क्या ये हमारे इसी वीडियो को जो वार्तालाप है इसी को दिखा के, अभी 10 मिनट में ये अपलोड हो जाएगा, राइट, इसी को दिखा के आप जो है यदि चर्चा करेंगे तो लोग प्रभावित नहीं होंगे क्या? यस सर। बस तो यही काम करना है, क्योंकि यदि आप समझाएंगे तो पूरी बात आपको ही नहीं मालूम होगी, तो उस विश्वास से आप नहीं समझा पाएंगे। आप उस विश्वास से समझा पाएंगे क्या? नहीं समझा पाएंगे। लिहाजा मेरा अनुरोध ये है कि साथ में चाय की चुस्कियां लेते हुए साउंड सिस्टम पे लगा के इस वीडियो को सुनें, टेलीविज़न पे कास्ट करके देखें साथ में, ठीक है ना? तो उससे फ़ायदा क्या निकलेगा कि हमारी आवाज़ में बात उन तक पहुंच जाएगी। फिर उनसे आपको वही पूछना है कि डरे सहमे हो तो सदस्य की शपथ लो, निडर निर्भीक हो तो 2 संगोष्ठियां भी लो और चंद्रगुप्त की शपथ लो। तो आप बताओ, यदि आप इस तरीके से कहेंगे तो आपके एफर्ट्स का जो लाभ होगा आपको भी और सभी को, वो बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही सर। तो आप आसानी से एक ही एफर्ट्स में 10-10, 12-12 लोगों को जोड़ पाओगे कि नहीं? यस। और उनको शपथकृत भी कर पाओगे, उनका शपथ का सर्टिफिकेट भी साइन करा पाओगे जो साथ में लेके गए हो, और फिर खड़े होके सब लोग उस शपथ को पढ़ते हुए वीडियो बना के अपलोड कर दें। जो आप वीडियो अपलोड करेंगे हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो दूसरे लोग भी उससे जो है ना ऊर्जाकृत होंगे। यस सर। होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि यदि इस मॉडल को हम इस तरीके से करेंगे तो उसका बहुत असर पड़ेगा और हम अपने भारत को बदल पाएंगे। गुलामों के जो नियम कानून है वो बदल जाएंगे। तो वैसे तो 21 लक्ष्य हैं, लेकिन इसमें जो है 9 लक्ष्य को हमने बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है। तो वो पहला लक्ष्य है कि गुलामों के नियमों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा लक्ष्य है प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, उत्तरदायी और क्षतिपूर्ति के साथ संवेदनशील भी होगी। प्रशासनिक सेवा में जो वर्तमान गुलामी है वो दूर हो जाएगी। अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। भारत सरकार के पास क्राइम फ्री भारत के वेरियस मॉडल के तहत 20 गुना से ज़्यादा संपत्ति पहुंच जाएगी। लिहाजा भारत में कोई टैक्स नहीं होगा, तो भारत टैक्स मुक्त होगा, क्योंकि भारत सरकार के पास जब 20 गुना ज़्यादा पैसा है तो उसे अपनी जनता को क्यों टैक्स करना है, राइट? भारत के हर नागरिक के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो आपके ही डेबिट अकाउंट में एक डेबिट एंट्री करके उतना पैसा आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले फ्री हो जाएंगे, उनको सिस्टम जो है सपोर्ट करने का काम देगा। लिहाजा आप जो है ना तो फेल होंगे और ना ही आप दिवालिया होंगे। ये है 9 में से 4वां लक्ष्य। फिर 5वां लक्ष्य है शाकाहारी, नशा मुक्त और आध्यात्मिक भारत होगा। तो भारत में जो है गायें नहीं कटेंगी। गौ हत्या एक बहुत बड़ा अपराध होगा, बल्कि हत्या तो छोड़ दीजिए, गायों के वंश को हमें संवर्धन करना है, उसकी ब्रीडिंग बढ़ाना है, क्योंकि अभी हम 16 करोड़ लीटर दूध पी रहे हैं, पैदा कर पा रहे हैं, और प्रतिदिन 65 करोड़ लीटर दूध जो है वो पैदा किया जा रहा है। इसका मतलब है हर महीने, हर दिन 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बन रहा है। लिहाजा हमें गायों की संख्या 10 गुना करना ही होगी। लिहाजा गायों का संवर्धन होगा। गाय माता को जो है राष्ट्रीय माता घोषित किया जाएगा और गायों का संवर्धन 10 गुना होगा, राइट? पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी और 10 फीट गहरी खाई खोदकर उसमें एक्वा कल्चर भी किया जाएगा और पानी को तक लगातार जो है हार्नेस करके अंदर भेजा जाएगा। लिहाजा हमारा पानी फिर से 8 फीट पर आ जाएगा। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा पावरफुल एग्रो मॉडल बनाया हुआ है
कि किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। भारत का जो है हर गरीब से गरीब परिवार जो है 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह की क्रय शक्ति रखेगा। इस प्रकार भारत जो है गरीब मुक्त होकर समृद्ध होगा। भारत में जो ढेर सारे रासायनिक विष जिसके कारण हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है और कैंसर कारित कर रही है, अब जो है भारत रासायनिक जहर मुक्त होकर निरोगी व दीर्घायु होगा। भारत विश्व की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर इस शक्ति के आधार पर विश्व गुरु बनेगा। तो आप बताइए, ऐसा महान भारत, ये हमने तो अभी 9 लक्ष्य बताए हैं, ऐसे 21 लक्ष्य हैं। इन 21 लक्ष्यों से आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मुमकिन है। तो बस इसमें लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। 4 माह का समय बहुत कम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर। और इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या बटन वाले मोबाइल फ़ोन हैं, उनके लिए नोडल व्यक्ति की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे सदस्य जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके घर में या मोहल्ले में या उस गांव में जो व्यक्ति जिसके पास स्मार्टफोन है, उसे नोडल व्यक्ति घोषित किया जाएगा। और वो नोडल व्यक्ति की भी शपथ है, जो कह रहा है कि मैं अपने सदस्यों को प्रति सप्ताह उनकी सुविधा के अनुसार संगोष्ठी आयोजित कर राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो भी निर्देश हैं उनको जो है मैं ऐसे सदस्यों तक पहुंचाऊंगा जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है या बटन वाला फ़ोन है या फ़ोन ही नहीं है। मैं संगोष्ठी में जो है यदि जो नए लोग आएंगे उनको जोड़ूंगा, तो उसके लिए मुझे 100 नंबर मिलेंगे, और यदि हम चंद्रगुप्त की शपथ दिलाएंगे तो 200 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है नोडल व्यक्ति जो है का जो कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से हम उन लोगों को भी जोड़ पाएंगे जिनके पास फ़ोन नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है। इस प्रकार हम भारत के हर नागरिक को जोड़ पाएंगे। और जब भारत का हर नागरिक जो ना छत पे चढ़ जाएगा, तो ये जो दुष्ट जो है राजनेता आज जो है धन का अपव्यय करके जो भी ड्रामा नाटक कर रहे हैं, वो सब बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही सर। आप ये बताइए, ये सभी राजनेता ना केवल हारेंगे बल्कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम लोग जो है ज़रा मेहनत से काम करें। और हम तो कह रहे हैं कि जिसके लिए संभव हो वो 2 से भी अधिक जो है संगोष्ठियाँ करे। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी देखिए, इतनी समृद्धि आने वाली है कि आज आप जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और क्राइम फ्री भारत के मॉडल में ना केवल बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, बल्कि आपको एफआईआर लिखाने के लिए 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। अब आप बताओ, जो पत्रकार आज जो है जिनको ये पेपर वाले 10,000 रुपये भी नहीं देते हैं, वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उन्हें ब्लैकमेलिंग का और किसी के सामने भीख मांगने तक का जो है ना करता है। भीख मांगना ही है कि भाई सब कुछ दे दीजिए, राइट? तो अब आप ये बताइए, ये पत्रकार जो है यदि इनके पास हर तरह की खबर पहुंचती कि नहीं पहुंचती है? बिल्कुल पहुंच जाती है। तो ये जब रिपोर्ट करेंगे और उन्होंने 1 करोड़ वाली रिपोर्ट कर दी, तो उनकी ज़िंदगी भर की जो है ना जितनी भी अलाए वलाए हैं वो पूरी हो गई कि नहीं हो गई? यस। आप बताओ, फिर वो जो है ना किसी के मोहताज रहेंगे या वो जो है दमंगी के साथ जो है ना पत्रकारिता करेंगे और उन्हें किसी के तरफ जो है ना निराशा आशावादी बातों में नहीं देखना पड़ेगा, और वो सही मायने में प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल सही सर। शासकीय सेवा से गुलामी दूर हो जाएगी, हस्तांतरण उद्योग बंद हो जाएगा,
शासकीय सेवकों की जो ACR है वो बर्फ जब वो काम करेंगे उसी समय एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और उसी के आधार पर उसे पदोन्नति मिलेंगी और पदस्थापनाएं भी मिलेंगी। तो आप बताइए, शासकीय सेवकों की गुलामी दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही बोले सर। तो आप बताइए, सभी लोगों को फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा, यस। इनको फ़ायदा, उनको फ़ायदा, व्यापारियों को फ़ायदा, इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा, सभी को फ़ायदा है। तो ऐसा अद्भुत भारत यदि डूएबल है तो हम सब लोगों को पूरी एनर्जी लगा के लोगों को जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही। जिनको आप जैसे किसान संगठनों को जानते हैं, पंच सरपंचों के संगठनों को जानते हैं, तो हमें वहाँ पहुँचना चाहिए कि नहीं पहुँचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए। तो नितिन जी, आप में कुछ और एनर्जी बढ़ी है? कल जो हमारी विस्तार में बात हुई थी उससे आप और आगे बढ़े हैं? जी। चलिए, तो मुझे आशा है कि, और जो हमने आपको मॉडल समझाया था कि इस तरीके से जो आपका शासकीय काम है उसमें भी आप कैसे लोगों को जोड़ेंगे, उसके बारे में कोई भ्रम तो नहीं है आपको? नहीं सर। चलिए, तो इस वार्तालाप को जो है मैं समाप्त करने के पहले आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता और आम जनता जो है आज डरी सी है, सहमी सी है। उनसे एक ही निवेदन है कि वो आगे आए, अपने विचार रखें, डरे ना, सहमे ना, और आगे आके देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें। आप अगर डर के, सहम के आप अगर घर में रहेंगे तो आप अपना, अपने परिवार का और साथ में आप अपने देश का भी नुकसान करेंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अगर डरे सहमे हैं तो आप बिल्कुल बैकएंड पे रहिए, लेकिन आपके लिए एक चंद्रगुप्त खड़ा है। आप उस चंद्रगुप्त को बताइए कि मेरी समस्या क्या है। हमारी क्राइम फ्री भारत की टीम आपके उस चंद्रगुप्त के थ्रू आपके पास आएगी, आपकी समस्या का निदान इमीडिएट करेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपको नितिन जी एक बार फिर से मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो साथी इस वीडियो को सुनेंगे उनको जो भी मैं सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो लिंक प्राप्त करके हमको मिस कॉल देके लिंक प्राप्त करें और उसके माध्यम से अपराध मुक्त भारत मिशन के ऐप से जुड़ें। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करके उसका एक वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आप डरे सहमे हैं तो सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, और यदि निडर निर्भीक हैं तो सदस्य शपथ के 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ 2 मीटिंग, 2 संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर ताज भी अपने सिर पर लगाइए। और महापरिवर्तित भारत भी चाहिए जो अपने बच्चों को और खुद को, मुझे लगता है कि हम एक महापरिवर्तित भारत बहुत आसानी से दे सकते हैं यदि हम जाग जाएं। तो लोग बाग कहते हैं कि साहब जो बिल्कुल है, सही। लोग बाग निंद्रा में हैं, लोग बाग नशे में हैं, लोग बाग अंधभक्त हैं, लोग बाग दल गुलाम हैं। लेकिन मेरा मानना है कि निंद्रा में जो व्यक्ति है उसको जोर से झकझोरना है, इतने मात्र से ही वो जाग जाएगा। आप भी जागिए और शपथ लीजिए, आगे बढ़िए। इसी 2024 के जो है सांसद के चुनाव में हम लोग जो है अपने चंद्रगुप्तों को जिताकर नई व्यवस्था को जो है ज़मीन पर उतार देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत।